आज हम समझेंगे फिजिक्स क्या है। तो फिजिक्स में क्या समझते हैं हम, नेचर के मूल रूप को समझते हैं कि नेचर क्या है। व्हाट इज फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम क्या समझते हैं, नेचर को समझने की कोशिश करते हैं। कैसे? ऑब्जर्वेशन के द्वारा। जब हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन के द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जर्वेशन के द्वारा, जैसे नेचर है, ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन के बाद क्या किया हमने, थिंकिंग की, चीज़ों को समझने की कोशिश की कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। जैसे पत्ते वगैरह, कोई भी चीज़ है, नीचे क्यों गिरता है, इन चीज़ों को क्या किया जाता है, समझा जाता है। नेचर है, ऑब्जर्वेशन की के बाद क्या लगाया, लॉजिक। लॉजिक और फिर क्या करते हैं हम, बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम चीज़ों को पता लगाते हैं कि नेचर कैसे काम करती है, यूनिवर्स कैसे काम करता है। तो इसमें नेचर किससे मिलके बना है, नेचर बना है, जैसे क्लासिकल डेफिनेशन है, नेचर मिलके बना है मैटर प्लस एनर्जी से। मैटर प्लस एनर्जी। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है और जो वैज्ञानिक है, तो आइंस्टीन ने इसकी धारणा को तोड़ा था, मैटर की धारणा को। पहले ये मानते थे कि एनर्जी और मैटर से मिलकर ही ये यूनिवर्स बना है। तो आइंस्टीन की एक इक्वेशन है, E इक्वल्स टू mc²। तो जो मास है, मास एनर्जी में कन्वर्ट होती है और एनर्जी ही मास में कन्वर्ट होता है। ये स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये। तो इससे हम नेचर का पता लगाते हैं। तो अल्टीमेट फिर एक्सपेरिमेंट हुए, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमें चीज़ों का पता लगा कि अल्टीमेट एनर्जी से ही मैटर बनती है। तो चीज़ों को ब्रेक डाउन किया गया। जैसे LHC है, एक लार्ज हैड्रोन कोलाइडर, ये पार्टिकल एक्सीलरेटर है, इसमें चीज़ों को ब्रेक डाउन किया गया। जैसे एटम है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और चीज़ों को तोड़ के देखा गया कि अल्टीमेट चीज़ें किससे बनी हैं। तो फिर पता लगा हमें कि मैटर भी एनर्जी से ही मिलकर बनी हुई है। तो हम अल्टीमेट डेफिनेशन क्या देते हैं इसकी, तो अल्टीमेट डेफिनेशन निकल के आई कि नेचर एनर्जी से ही मिलके बनी है। तो हमारी नेचर किससे मिलके बनी है, एनर्जी से ही। जो भी चीज़ हम देखते हैं एनर्जी का ही एक रूप है, अलग अलग रूप हैं। तो इसी के अंदर हम जो फिजिक्स पढ़ते हैं, तो इसी नेचर को समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ है, आवाज़ है, तो जैसे आवाज़ क्यों फैलती है, लाइट है, लाइट क्या है, कैसे काम करती है, इसके पीछे की साइंस क्या है, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो अल्टीमेट जैसे हमें किसी नेचर है, नेचर को क्या किया, ऑब्जर्वेशन किया। जैसे बोर्ड है, मार्कर है, जैसे मार्कर एकदम क्या होगा, छूट गया, नीचे आ गया, तो ये बार बार नीचे क्यों आ रहा है, ठीक है। ऑब्जर्व किया जाता है चीज़ों को। ऑब्जर्व करने के बाद क्या सोचा समझा जाता है, सोचने समझने के बाद लॉजिक लगा लिया, फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंट के बाद कई बार एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और इसमें एक खासियत ये है कि जो एक्सपेरिमेंट करते हैं ये 100 कितनी बार कर ली, इनकी एक्यूरेसी कितनी रहेगी, 100% रहेगी, ठीक है। तो यही चीज़ नेचर फिजिक्स है, फिजिक्स के लॉ है, कहीं भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो जो मानव जीवन में इसकी क्या वैल्यू है, क्या उपयोगिता है, मानव जीवन में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, क्योंकि हमें एक मॉडल देती है, थिंकिंग पैटर्न देती है। इसका मॉडल क्या है कि हम चीज़ों को लॉजिकली सीखते हैं। जैसे नेचर है, नेचर को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन। फिर हमने सोचा समझा, क्या लगाया, लॉजिक।
फिर हमने ये देखा कि ये चीज़ें हर जगह काम करती हैं या नहीं करती। बार बार क्या किए गए एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट के बाद क्या है रिजल्ट, वो रिजल्ट बार बार ऑब्जर्व किया गया। जब बार बार ऑब्जर्व किया गया तो चीज़ें देखने में आई कि जो नेचर का लॉ है ये हर जगह समान रूप से एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो फिजिक्स हमें क्लियर मॉडल देती है, थिंकिंग पैटर्न भी देती है। जैसे और मानव जीवन में वैल्यू बता रहा था कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होता है, इससे जीवन में क्लियरिटी आती है, चीज़ों को हम क्वेश्चनिंग से सीखना चाहते हैं और क्वेश्चनिंग करके उनका ये पता लगाते हैं कि ये चीज़ें सही है या गलत है। ठीक है, तो आगे आती है जैसे हमारे जीवन में क्या वैल्यू है इसकी, मानव जीवन में क्या वैल्यू है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट है एक, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी इससे ही विकसित होता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, साइंटिफिक टेम्परामेंट से हम चीज़ों को एक तरीके से, लॉजिकल तरीके से देखते हैं कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, क्या ये साइंटिफिक तरीके से हर जगह सही बैठ रही है नहीं बैठ रही है। तो ये चीज़ों को देखते हैं। साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ जीवन में क्या आती है, क्लियरिटी, और हम चीज़ों को क्यों है, किस लिए है, ये बार बार ये क्यों है, किस लिए है, क्वेश्चनिंग करना सीख जाते हैं। क्वेश्चनिंग से ही हम ये पता लगाते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। तो इससे क्या होता है, अंधविश्वास भी दूर होता है, क्लियर थिंकिंग बनती है, क्वेश्चनिंग करना सीखते हैं और इससे ह्यूमैनिटी का भी बहुत ज़्यादा भला होता है। तो इसमें आगे जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का क्या इशू है, इसमें फिजिक्स में ज़्यादातर मैथ मिलेगा आपको। जैसे मैथ है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक रिलेशन, फिजिक्स एंड मैथमेटिक रिलेशन, फिजिक्स और मैथ का क्या रिलेशन है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स हमें किसी भी, जैसे मैथमेटिक्स की इक्वेशन है मैथ की, तो ये क्या है, हम ज़्यादातर इक्वेशनों को जैसे एज्यूम कर ली, तो ये एजम्पशन है, धारणाएं ले ली, तो ये चीज़ों को एक मॉडल दे देती है हमें कि चीज़ें ऐसे काम करती हैं। तो इनके पीछे क्या होती है, फिजिक्स भी होती है। विदाउट मैथमेटिक्स फिजिक्स क्या, ओनली स्टोरी बन के रह जाएगी, और विदाउट फिजिक्स मैथ क्या है, ओनली सिंबल बन के रह जाएगा। ठीक है, ये एक दूसरे को इस जुड़े हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये, तो एक दूसरे से जुड़े हैं ये अच्छे से तरीके से। और ज़्यादातर आपको देखने में मिलेगी कि फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर भी मैथ का बहुत उपयोग होता है। मैथमेटिकल फिजिक्स है और जितने भी लॉ है वो मैथमेटिकल उसमें फॉर्म में तैयार किए जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो चीज़ों को एक समझने का मॉडल देती है और हमें पता लगेगा फिजिक्स और मैथ का क्या रिलेशन है। और आगे देखेंगे कि फिजिक्स असल में, फिजिक्स का गोल क्या है, क्या चाहती है, फिजिक्स का गोल क्या है, गोल ऑफ फिजिक्स। गोल ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है। फिजिक्स का उद्देश्य है अल्टीमेट यूनिवर्स को समझना, यूनिवर्स कैसे काम करता है और इसका मानव जीवन में क्या उपयोग है, मानव जीवन को
आगे लेके जाना, मानव जीवन में क्लियरिटी लेके आनी कि चीज़ें कैसे काम करती है, कैसे हमारा यूनिवर्स बना है, और जितना उसके क्लियरिटी के साथ और अंधविश्वास दूर किया जाए और मानव जीवन तरक्की करे। यही फिजिक्स का क्या है, अल्टीमेट गोल है। ठीक है, तो आगे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।